नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका दोस्त, आपका साथी। आज एक महान शख्सियत, महान साहित्यकार और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत ही महान शख्सियत थे। लोगों के हृदय में बसने वाले यहाँ तक कि पक्ष के साथ साथ विपक्ष की उनकी बात कान खोल कर सुनता था। जी हाँ दोस्तों, पक्ष से लेके विपक्ष तक उनकी बातों को कान खोल के सुनता था। ऐसी कविता आज लेके आए हैं जो आपके अंदर मोटिवेशन की आग लगा देगी। और अगर न लग जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि कुछ हमको समझ में नहीं आया, और अगर लगे तो जय हिंद जरूर लिखना। कविता का शीर्षक है आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं का मतलब है कि अगर आपने हार मान ली है, कोई काम आपसे नहीं हुआ है, तो फिर से प्रयास करो, फिर से ट्राई करो, क्योंकि प्रयास करने से ही काम बनते हैं। बैठने से कुछ नहीं होता। बैठने वालों को वही मिलता है जो प्रयास करने वाले छोड़ जाते हैं। समझ पा रहे हैं बात? उसी कविता पर आते हैं और आप समझिएगा एक एक लाइन का मतलब कितना ज़बरदस्त है। कविता क्या कहती है, आपको कविता पे ले चलते हैं कि आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा। अंतर मन का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। अंतर मन का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझें मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। अपनों के विघ्नों ने घेरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने, नवदधीच हड्डियाँ जलाएं, नवदधीच हड्डियाँ गलाए, नवदधीच हड्डियाँ गलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो दोस्तों ये पोएम थी। इसकी एक एक लाइन को आपको ब्रीफ में मैं मतलब समझा देता हूँ। आओ फिर से दिया जलाएं का मतलब है कि आपको अगर किसी काम से असफलता मिली है तो पुनः प्रयास करें। दिया जलेगा, रोशनी होगी, आपका काम बनेगा। दूसरी लाइन कहती है कि भरी दोपहरी में अंधियारा। सब कुछ करने में आप सक्षम हो और फिर भी कहते हो हम हार गए, हम कुछ कर नहीं सकते। कितनी गलत बात है। अगली लाइन क्या कहती है कि सूरज परछाई से हारा। यानी इतना ज़्यादा हमारे पास प्रकाश, इतनी ज़्यादा समझ मनुष्य के पास होने के बावजूद भी हम छुटमुट परछाइयों से हार जाएंगे, छुटमुट समस्याओं से हार जाएंगे। कितनी गलत बात है। ये मानवता के विरुद्ध है। इसको समझें, जानें, गहराई से समझें। अगली लाइन क्या कहती है कि अंतर मन का नीह निचोड़ो। आपको लगे कि हमको किसी समस्या ने घेर लिया है तो अपने अंदर
दोबारा मन से पूछो कि क्या जो हम कर रहे हैं, हम बैठे हैं उस काम के लिए नहीं जा रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे, क्या ये सही है? मन तुरंत कहेगा नहीं, ये गलत है, आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने वालों को ही सफलता मिलती है, और जो प्रयास नहीं करते हैं उनको वही मिलता है जो प्रयास करने वाले छोड़ जाते हैं। अगली लाइन कहती है कि हम पड़ाव को समझें, जहाँ पर खड़े हैं उसको मंजिल समझें, अपने आप को जमाए रखें, आगे बढ़ें, पीछे नहीं। जब आगे बढ़ेंगे और जब दृढ़ता से बढ़ेंगे तब सफलता मिलती है, तभी सक्सेस मिलता है। और अगर ये सब करने में सफल हो जाते हैं, दृढ़ता से आगे बढ़ने में सफल हो जाते हैं, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, कोई वंचित नहीं कर सकता। चाहे कोई भी काम हो, सब्जी बेचने वाला काम हो, झाड़ू बेचने वाला काम हो, चाहे डेली लेबरी करने वाला काम हो, काम कोई भी हो, काम छोटा नहीं होता, सिर्फ सोच छोटी होती है। और जिनकी सोच छोटी है वो बड़ा काम नहीं कर सकते। जी हाँ, जिनकी सोच छोटी है वो बड़ा काम नहीं कर सकते। आगे की लाइन कहती है कि लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल। भाई हमने प्रयास किया, हमें असफलता मिली, इसका मतलब क्या है कि हमने गलती कहीं न कहीं की, उसको सुधारो, उसके लिए प्रयास करो, उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करो। अगर विद्यार्थी हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस करो, अगर बिजनेसमैन है तो उस गलती को सुधारिए। हमारे कस्टमर से हमारे गलत बिहेव, हमारे जो कर्मचारी हैं उनके गलत बिहेव से वो चले गए, अगर सुधार लिया तो वो पुनः आ जाएंगे और आपका व्यापार फिर से खड़ा हो जाएगा। लेकिन घमंड आपको मिटा देगा, बनाएगा नहीं। अगली लाइन कहती है कि वर्तमान के मोहजाल में, अभी के मोहजाल में, अभी के मोहजाल में अगर फंस गए, ये समझ के कि नहीं यार जितना है उतने में काम चल जाएगा, 10 रुपये ठीक है, आने वाले 5 साल में वो समस्या आ जाएगी जिसके बारे में आपका अनुमान नहीं होगा, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। इतनी बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी होगी और फिर आप कहेंगे कि गलत कर दिया, उस दिन चलना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। इसके आगे की लाइन हमसे क्या कहती है उसको भी समझते हैं कि हमारे आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, कि हमारे पास अभी आहुति भी है और यज्ञ हमारा अधूरा है। अगर ये सोच लिया कि हमारे दिल में, मन में अभी कार्य करने की शक्ति है और हम पूरा करके मानेंगे तो काम होगा, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक विश्वास और एक मनस्थिति, मजबूत मनस्थिति, सोच की ज़रूरत होती है किसी काम को करने के लिए। पैसा, तमाम तरीके की सुविधाएं कुछ नहीं कर सकती यदि आपके अंदर विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। अपने आपके विघ्नों ने आपको घेरा है कि आपके अंदर ही समस्याएं हैं, आपकी सोच में समस्या है, तभी आप असफल हो रहे हैं, तभी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये छोटा है काम और ये बड़ा नहीं है, इसके लिए हम नहीं बने हैं, ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे अंदर ही समस्या है, अपनों के ही विघ्न घेरे हुए हैं। इसके अंतिम जय का वज्र बनाने, अंतिम जय को जीतने के लिए, अंतिम पैर स्टेप रखने के लिए सीढ़ी पर जब आप चढ़ते हो तो सबसे ऊपर वाले डंडे पर अगर चूक गए तो बहुत नीचे गिरोगे। एक दधीच नाम के बहुत बड़े संत थे जिन्होंने देश को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए अपनी हड्डियों को गला दिया था। सोचिए कितना गहरा आघात लगेगा आदमी को जब छोटी सी चोट लग जाती है। उन्होंने अपनी हड्डियां गला दी थी हैं, और कुछ सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रहित, देश हित की बात थी। हम भी कुछ सोचें, हम भी कुछ करें देशवासियों के लिए, देश के उन महान शख्सियतों के लिए। कुछ नहीं करें तो देश की शख्सियतों ने जो हमें बताया है उसी को लोगों में बताएं, ताकि अफवाहें और तमाम तरीके की जो आज समस्याएं पैदा हो रही हैं इनसे बचा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सबसे अंतिम लाइन यही फिर से कहती है कि आओ फिर से दिया जलाएं। दोस्तों, आओ फिर से दिया जलाएं। जी हाँ, प्रयास करो, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।
स्वामी विवेकानंद का ये विचार आपके मन, मस्तिष्क, हृदय में बसा होना चाहिए। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका भला हुआ तो अपने मित्रों को जरूर भेजना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।